क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, फिर उसके बाद पासपोर्ट सेवा हम यहाँ पर सर्च करेंगे। पासपोर्ट सेवा मैंने पहले सर्च किया, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख रहे हैं पासपोर्ट सेवा जो लिखा दिया जा रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद दिखा दिया जा रहा है यहाँ पर रजिस्टर, हम इस पर रजिस्टर करेंगे। फिर यहाँ पर हम अपना पासपोर्ट से ऑफिस जो है वो मेन ब्रांच वो सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और पासपोर्ट जो ऑफिस हमारी है वो हम यहाँ पर यानी सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर अपना नाम दर्ज करेंगे, फुल नाम जो है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जीमेल आईडी यानी ईमेल आईडी देंगे, तो हम यहाँ पर पूरी जो हमारी जीमेल आईडी है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद फिर हम यहाँ पर नीचे देखा दो यू नॉट वेल लॉगिन जो ईमेल आईडी देखा, तो यहाँ पर हम यस करेंगे ताकि वो नीचे वही सेम हमारी आईडी आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, फिर पासवर्ड जो दिखा दिया यहाँ पर हम एक पासवर्ड डालेंगे, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद हो, बार बार लॉगिन करना पड़ता है इसलिए ऐसा डाल दें जो आपको याद हो। यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ पर सिंक अप करेंगे। सिंक अप करने के बाद जो आपने जीमेल आईडी डाली है उस पर ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज कंप्लीट सिंक अप पर क्लिक करेंगे। फिर जीमेल आईडी डाल के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम पासपोर्ट ऑफिस सर्च करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो पासपोर्ट ऑफिस है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट जो लिखा दिया जा रहा है उस पर क्लिक करेंगे। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल 3 पेज, और फिर यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम गिव नाम अपना पूरा नाम दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर सर नेम भी दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल डॉक्टर है या फीमेल है, जो भी है तो वहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर नो जो लिखा दिया जाएगा यहाँ पर नो सर्च करेंगे ताकि अभी दूसरी जगह पर, तो यहाँ पर नो, फिर यहाँ पर हम नो करेंगे। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो लिखा दिया जा रहा है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। फिर प्लेस विलेज का डेट ऑफ बर्थ हुई थी तो विलेज का नाम यानी हम दर्ज करेंगे। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे, कौन सा है, डॉक्टर है, मैरिड है, सिंगल है, स्टूड है, क्या क्या है। अगर मैरिड तो हम यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद स्टेट चेक करेंगे यानी स्टेट कौन सा है, राज्य, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे सिटीजन ऑफ बाय इंडिया, कहाँ आपका जन्म हुआ, हमारा हुआ है इंडिया में, तो हम बर्थ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल करेंगे इम्पोर्टेंट टाइम यानी आप क्या कर रहे हैं, कौन सा जॉब कर रहे हैं, अंदर सिलेक्ट देंगे, हम अंदर से में ही जॉब कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लाई। इसके बाद फिर हम यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, कितने आप पढ़े लिखे हैं, 10 पास हैं या 7 लॉस हैं या ग्रेड हैं, जो भी हैं, तो हम यहाँ पर 7 पास और इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन या रेफर नंबर। फिर इसके बाद आप देख दिया जा रहे हैं फादर का नाम पूरा लिखेंगे यहाँ पर, फिर सरनाम, फिर मदर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, माता का, इसके बाद माता का सरनाम जो भी है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर स्पूज में अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसका सर नाम लिखेंगे। अगर फैमिली का बना रहे हैं तो हस्बैंड का, अगर फैमिली का नहीं तो हस्बैंड बना रहे हैं तो उसमें फैमिली का नाम दर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसका नाम दर्ज करेंगे जिसका भी आप बना रहे हैं, तो फैमिली का हो तो फैमिली का, फैमिली के हस्बैंड में, और अगर हस्बैंड का हो तो उसका फैमिली का यहाँ पर नाम दर्ज करना है। फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम आ रहे हैं एप्लीकेशन दूसरे पर, तो यहाँ पर नो करेंगे। एड्रेस, क्या आप इंडिया के बाहर हैं या इंडिया में ही है, तो हम इंडिया में ही हैं, इंडिया के बाहर नहीं है, तो यहाँ पर नो करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस दर्ज करेंगे, पूरा एड्रेस दर्ज कर बना है विलेज सिटी टाउन, तो यहाँ पर सिटी हम सर्च करेंगे। फिर इसके बाद पिन कोड एरिया का जो वो, फिर इसके बाद स्कोर करेंगे स्टेट, यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस स्टेशन कौन सा है वो यहाँ पर हम सर्च करेंगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर आई परगेटेड एड्रेस अवेलेबल, क्या आप दूसरे, आपका कोई दूसरा एड्रेस है, अगर है तो यस, नहीं है तो
यहाँ पर नो करेंगे ठीक है, हमारा दूसरा नहीं है। फिर नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालिए, फिर यहाँ पर नाम लिखेंगे जिसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं नाम, फिर नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है क्या, जॉब की मंडी है तो सही है, नहीं है तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिखा दिए जा रहे हैं हम सबको नो ही कर देंगे। फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होते हुए आ रहा है अंदर डिटेल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं वो पूछा दिया जाए आप क्या डॉक्टर हैं, क्या काम कर, ये सारी जानकारी इसमें है। तो हम सारे के सारे इसमें नो ही कर देंगे, सारे के सारे में नो करने के बाद फिर हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप देखा दिया जा रहा है हमारा ऐसा पासपोर्ट आएगा, वहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पे पासपोर्ट सेवा में लिया जाएगा। नाम डिटेल्स वगैरह, जन्म तारीख जो आपने दर्ज किए वो सारी यहाँ पर देखा दी जाएगी कि पासपोर्ट ऐसा ही आपका बनेगा। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट सर्च करना होता है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट दे जा रहे हैं। तो मैं दे रहा हूँ परमेट अकाउंट नंबर कार्ड इशू बाय इनकम टैक्स यानी पान कार्ड देते चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा पान कार्ड के लिए। फिर एड्रेस के लिए हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस जगह कौन सी है हम वहाँ ये जगह इसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे।